रिप्रोडक्शन में मेथड्स अप्लाई होते हैं जिनको कि अलग अलग करते हैं। तो आज अब हम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे। तो टाइप में मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजिकल दृष्टिकोण से, आकार के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मेथड्स अप्लाई होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें करते हैं आइसोगेमी। प्लानोगेमिक पॉपुलेशन जिसमें कि सेल युग्म की संयुग्मन का मतलब ये हो गया कि इसमें गैमीट होंगे। जो गैमीट होंगे दे आर मोटाइल, ये मोटाइल होंगे, इनमें कशालिकाएं होंगी जिससे कि ये लोकोमेशन कर सकते हैं। इस प्रकार के जो लोक फंजाई में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार का संयुग्मन प्लानोगेमिक पॉपुलेशन होता है। प्लानोगेमिक पॉपुलेशन में डिफरेंट मेथड है। डिफरेंट मेथड में नंबर 1 सबसे पहले हो गया आइसोगेमस। ये आइसोगेमी कहलाते हैं और इसमें दोनों जो गैमीट होते हैं वो समान आकार के होते हैं। दे आर मॉर्फोलॉजिकली इक्वल। सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन नोन एज आइसोगेमी और समयुग्मी संयुग्मन इसको कहते हैं। इसमें दोनों गैमीट समान आकार के होते
देखो चूंकि प्लानो गेम में कॉम्पिटिशन चल रहा था तो सम की में भी शेयर करनी होगी और असम यूनिटी जिसको कि हम एन आइसोटेनिक कहते हैं इसमें भी मोटाई लिमिट इनमें तो पहले चंद गिनती में दोनों समान आकार के मोटाई लिमिट्स थे और उनका आपस में संयुग्मन हुआ था और संयुग्मन होने के बाद में उन्होंने उनमें प्लानो के या जाइगोट का निर्माण हो गया था। इस जाइगोट का निर्माण हुआ था इन ये चर होते हैं दे आर मोटाइल इन नेचर। तो जो प्लानो गेम पॉपुलेशन के अंदर का जो हमारे एंटिलिया होंगे दे आर मोटाइल मोटाइल होने से ही चल सकते हैं जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था। अब ये सेकंड मेथड हो गया एन आइसोटेनिक। एन आइसोटेनिक में ये जो नर एम्फीबियम है ये छोटा है और जो मादा ओगोनियम है ये आकार की रूप से आकार में बड़ा है और इनमें भी कॉम्पिटिशन होता है। जब इनमें कॉम्पिटिशन होता है तो नर में भी मादा के ऊपर जाकर जुड़ जाता है और इसकी भित्तियां घुल जाती है और भित्तियों के घुल जाने से इनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है दोनों न्यूक्लियाई का। इस प्रकार से जो उदाहरण है वो एरोमाइसिन है। एरोमाइसिन में आकार की दृष्टि से दोनों के एंटिलिया बराबर नहीं होते। इसमें नर एंटिलिया मादा ओगोनियम के ऊपर जाता है और बीच की कोशिका भित्ति घुल जाती है और ये दोनों केंद्रक होते हैं अनकन्फर्मेबल होते हैं। ये आपको फ्यूज कर जाते हैं। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो एरोमाइसिन में पाया जाता है। एरोमाइसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लानो गेम के पॉपुलेशन
ये जो हेट्रोगेनस मोनोगेमिक पॉपुलेशन होता है असम यूपी, असम यूपी संयुग्मन असम यूपी का मतलब है इसमें दो से अधिक गेमेट्स भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोगेनस कह देते हैं। इसमें हम देखते हैं कि दो प्रकार के अनकंपैरेबल गेमेट्स, एक प्लस एम्फीबियम है और दूसरा माइनस फीमेल है। इसमें तीन प्रकार के गैमेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें ये दो नर गैमेट्स हैं ये, और इसमें एक मादा गैमेट्स। ये नर गैमेट मादा गैमेट को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस प्रकार का जो पॉपुलेशन होता है वो मोनोग्रेड फेज में इस प्रकार का असम यूपी संयुग्मन देखने को पाया। नेक्स्ट है सेकेंड मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं युग्मन कहानी संपर्क। युग्मन कहानी संपर्क इसमें क्या है कि युग्मन कहानी संपर्क में दो असामान्य प्रकार के गैमेट्स हैं। दो असामान्य प्रकार के गैमेट्स
इसमें दो गेमिंग इंडिया आपस में संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद ये आपस में मिल जाते हैं और मिल जाने से इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो या तो ये नरेन मीडिया जर्म ट्यूब बना करके या फर्टिलाइजेशन ट्यूब कहते हैं, किसी जर्म ट्यूब बना करके ये अपना जो न्यूक्लियस में मटेरियल होता है ये मादा में भेज देता है या मादा में मेल का न्यूक्लियस मादा में पहुंच जाता है और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम पुबर्टी कहते हैं। इसमें जो सेकेंड मेथड है वो है इसको हम हिंदी में कहते हैं युग्मक कहानी संयुग्मक युग्मक कहानी संयुग्मन में क्या होता है कि इसका जो जीव होते हैं ये आपस में इस तरीके के और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये भी आपस में मिल जाता है। तो क्योंकि संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल गया तो इसलिए इसको कह दिया हमने गेमेटोडेमी। मतलब इसमें गेमेट्स का इनर मटेरियल है वो आपस में मिल गया और एक रेस्टिंग स्पोर्स को सुख दिया हुआ रेस्टिंग स्पोर का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो विधि होती है इसे हम गेमेटोडेमी कह देते हैं और ये रेस्टिंग स्पोर काफी समय तक प्रतिकूल अवस्थाओं में जिंदा बना रहता है और अनुकूल अवस्था आने पर ये पुनः जीवित होकर के जन्म को बनाता है। रेस्टिंग स्पोर में खास रूप से टू स्पोर
गेमिटेरियन पॉपुलेशन या ये गेमिटेरियन पॉपुलेशन में क्या होता है कि ये फीमेल गेमिट है एंड ये एक मेल गेमिट है। इसमें क्या होते हैं वो लोग कहने का मतलब हो गया ये मेल गेमिट्स है, इसका सारा का सारा केंद्रीय मटेरियल इस फीमेल गेमिट में ट्रांसफर हो गया। तो इस प्रकार से जो बनते हैं आपस में मिल जाते हैं। ये खास रूप से इसमें मेल गेमिटेरियल का लिपिड मटेरियल फीमेल में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको कि हम होलोगैमी और इस होलोगैमी के उपरांत जब ये मटेरियल आपस में मिल जाता है, इसके बाद में ये इस प्रकार से पहले एक स्टेज में ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरी स्टेज इसमें डेवलप हो जाती है। और ये दूसरे में परिसीमन
इस होलोगेमी में ये 4 स्टेज में फर्स्ट स्टेज, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड में दोनों सीमांकन करने लगे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। फिर इसके बाद में ये शख्स टाइप के बन गए। ये थर्ड स्टेज है और फोर्थ स्टेज में आकर के ये इस पोस्ट बन जाते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारा होलोगेमी है, गेमी टेंजेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत होलोगेमी, ये पूरा इस प्रकार से जैविक या इनको अचल कुमार युग्मन भी कहते हैं। अचल कुमार युग्मन भी स्पर्मेटाइजेशन या अचल कुमार युग्मन। इसमें छोटे छोटे स्पर्मेशिया होते हैं जो कि रिसेप्टिव हाइट होते हैं। रिसेप्टिव हाइट तो ये इनमें रिसेप्टिव हाइब्रिड होते हैं जो कि छोटे छोटे स्पर्मेशिया होते हैं, छोटे छोटे बीजाणु होते हैं जो कि स्वयं अंकुरण नहीं कर सकते। और जो रिसेप्टिव हाइब्रिड होते हैं उनके ऊपर पानी में तैरकर या अन्य किसी माध्यम से होकर के उस रिसेप्टिव हाइब्रिड के ऊपर जाते हैं और वहां पर पहुंच करके उस हाइब्रिड को दो केंद्रीकृत कर देते हैं। इस प्रकार से आया और आकर के इसमें गिरा और ये यहाँ पर इसका केंद्र ये हाइड्रोजन के अंदर एंट्री कर गया और डाइकैरियोटिक कोशिका बन जाती है। इस प्रकार से स्पर्मेटाइजेशन होता है, उसको हम स्पर्मेटाइजेशन या अचल कुमार युग्मन कहते हैं। एक लास्ट है सोमैटोगेमी। ये भी एक मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि
दो अलग अलग कोशिकाएं दोनों इनकैरियोटिक ये दोनों निषेध या इनकम्पैटिबल कोशिका होती हैं जो कि पास पास आकर के आपस में एक ऑस्मोसिस या शाखा मिलन के द्वारा जुड़ जाती है और एक दो केंद्रीय कोशिका का इस प्रकार से मैंने देखा कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो पूरे हो रहे हैं और ये डाययुग्मन जो है एस्कोमाइकोपिया and Basidium mycotina by so thank you very much फिर हम लोग नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं।